नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। जब अपनों के बीच ही छिपा हो धोखे का जहर और साजिशें रचने वाले चेहरे दिखते हों अपने जैसे, तब जरूरत होती है एक ऐसे संत की सीख की जो देख सके परे पर्दों के। नीम करौरी बाबा कहते हैं, सत्य को छिपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो आज के इस चौंका देने वाली कथा में हम उठाने जा रहे हैं ऐसे रहस्य से पर्दा, उस भयानक सच्चाई से जो आपके घर की चार दीवारी में ही पल रही है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो क्रमांक का श्रवण पूर्ण अवश्य करिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आपकी सास की कान भरने वाली 3 औरतें अब एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी में हैं। उनकी मंशा सिर्फ झगड़ा कराना नहीं, अब बात पहुंच चुकी है बदले की भावना तक। आपके घर का चैन, आपके पति का विश्वास और आपके जीवन की शांति सब कुछ खतरे में है। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 औरतें कौन हो सकती हैं, उनकी चालें कैसी हैं और बाबा नीम करौरी की रहस्यमय दृष्टि से हम जानेंगे इससे बचने का सफल मार्ग। तो आइए इस रहस्य के गहरे कुएं में उतरते हैं और बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर उठता है कि चाल की शुरुआत कहाँ से होती है। देखिए, साजिश तब शुरू होती है जब मन में द्वेष की आग लगती है और कान वही सुनते हैं जो दिल सुनना चाहता है। आपकी सास एक समय पर संतुलित और स्नेहिल स्त्री रही होंगी, लेकिन समय के साथ कुछ आवाजें उनके कानों में खुली और उन आवाजों ने जहर बनकर उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया। यहाँ पर बात हो रही है आपके पक्ष की, यानी कि यहाँ हम बात कर रहे हैं 3 ऐसी औरतों की जो घर के आसपास ही हैं। ये 3 औरतें जिन्हें लगता है कि आपने उनकी जगह ले ली, जो आपकी खुशियों से जलती हैं, जो हर बार आपके परिवार में आकर झगड़ा बोती हैं। इन तीनों का मकसद सिर्फ कान भरना नहीं रहा, अब वो चाहती हैं बदला भी। उनका लक्ष्य है सास को आपके खिलाफ करना, आपके पति को आपसे दूर करना और आपको मानसिक रूप से इतना तोड़ देना कि आप आत्मविश्वास ही खो बैठें। महाराज जी कहते हैं, जिनके मन में आग हो वो दूसरों के घर में भी धुआं देखना चाहते हैं। इन औरतों ने चाल रखी है बातचीत के बहाने, मदद के नाम पर और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की। आइए जानते हैं कि आपकी सास के मन में जहर कैसे भरा गया है। आपकी सास को सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उनकी इज्जत, उनके बेटे की भलाई और उनका घर। जब ये 3 औरतें बार बार कहती हैं, देखो बहू कैसे तुझसे मुंह फुलाकर रहती है, तेरा बेटा अब उनकी बातों में आ गया है, कल वो पड़ोसन बता रही थी कि तेरी बहू तेरे बारे में उल्टा सीधा कहती है। इस प्रकार की ना जाने कितनी सारी बातें वो आपके घर में आपकी सास को बता रही हैं। तो आपकी सास का मन धीरे धीरे आशंकाओं से भर जाता है। ये मन की एक धार्मिक बीमारी है जिसे महाराज जी ने माया जाल का रोग कहा है। ये रोग आदमी को भ्रमित कर देता है। वो अपने सच्चे रिश्तों को देखकर भी झूठ पर विश्वास करने को मजबूर हो जाता है। महाराज जी कहते थे, माया ऐसी रास रचाती है कि बेटा माँ को नहीं पहचानता और माँ बहू को राक्षसी समझने लगती है। इन औरतों ने चालाकी से आपकी सास के मन को बांध दिया है, उनकी सोच को तोड़ मरोड़ कर ऐसा बना दिया है कि वो चाहकर भी आपसे वो प्रेम नहीं बना पा रही हैं जो स्वाभाविक तौर पर उनका आपके प्रति होना चाहिए। अब आपके हर काम में नकारात्मकता ही उन्हें दिखाई देती है। आइए जानते हैं चाल का असली उद्देश्य भला क्या है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि आखिर ये तीनों औरतें चाहती क्या हैं। इनमें से एक औरत ये चाहती है कि घर की सत्ता केवल उसके पास रहे। वो नहीं चाहती कि आप सास के दिल में जगह बनाओ। उसे डर है कि भविष्य में संपत्ति और सम्मान में उसका हिस्सा छोटा हो जाएगा। वो भूलकर भी ऐसा स्वप्न नहीं देखती कहीं उसकी जगह आप ना ले लो। अगर आपको ये चेहरा याद आ रहा है कि यहाँ पर किस महिला की बात हो रही है, तो आप अपनी बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से समझ जाएं यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है। अब बात करते हैं उस दूसरी महिला की। वो दूसरी महिला जो आपसे ईर्ष्या करती है और ईर्ष्या की अग्नि में जल रही है। वो आपके पति पत्नी के अच्छे रिश्ते को देखकर रात को सो नहीं पाती। उसे सुकून तब मिलता है जब वो आपके घर में झगड़े की आवाजें सुनती है। उसे सुकून तब मिलता है जब आपके घर में बेवजह आपको डांटा फटकारा जाता है। अब बात करते हैं तीसरी महिला की।
तीसरी महिला जो सिर्फ तमाशा देखना चाहती है। उसका एक उद्देश्य यही है कि आपके घर में किसी भी कारणवश आपको नीचा दिखाया जाए। उसकी जिंदगी में कोई दूसरा मकसद नहीं है, दूसरों के घर बिगाड़ना ही उसका मनोरंजन है। इन तीनों ने मिलकर आपके घर के सबसे संवेदनशील हिस्से पर वार किया है, जो कि है आपकी सास। क्योंकि जब सास ही आपके खिलाफ हो जाए तो घर की नींव ही हिल जाती है। महाराज जी कहते हैं, जिस घर में स्त्रियां ही एक दूसरे की शत्रु बन जाएं, वहां लक्ष्मी कभी ठहर ही नहीं सकती। इसीलिए ये साजिश न सिर्फ आपके रिश्तों को तोड़ेगी, बल्कि घर की उन्नति, सुख और समृद्धि को भी निगल जाएगी। आइए जानते हैं महाराज जी की दृष्टि से इसका समाधान क्या होना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं बचाव की, वो भी नीम करौरी बाबा की शिक्षाओं के आधार पर। महाराज जी कहते हैं, सबसे पहले धैर्य और मौन का अस्त्र आपको इस्तेमाल करना है। बाबा कहते हैं, जब कोई तुम्हारे खिलाफ जहर उगले तो चुप रहकर ईश्वर को पुकारो, मौन ही सबसे बड़ी ढाल बनेगा। आपको अपनी सास से बहस नहीं करनी चाहिए, उनकी बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यही चाल का उद्देश्य है। वो यही तो चाहती हैं कि आप अपनी सास को अपने मुख से भला बुरा कहो और आपके रिश्ते में खटास पड़ जाए। दूसरी बात महाराज जी कहते हैं, सेवा के द्वारा प्रेम का बीजारोपण करना है। यानी कि बाबा मानते हैं कि सेवा ही वो जल है जो शंका के बीज को शांति में बदल सकता है। आप अपनी सास की छोटी छोटी चीजों में सेवा करें, उनके लिए किसी भी प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखने की योजनाएं बनाएं, उनकी दवाइयों पर ध्यान रखें, सुबह उनके पैर दबाएं और जिस भी माध्यम से हो सके आप उनके प्रति अपने प्रेम को बनाए रखें। धीरे धीरे उनका दिल सच्चाई को पहचान लेगा कि नहीं, जो छवि आपकी पेश की जा रही है इन तीनों महिलाओं के द्वारा, आप ऐसी नहीं हैं, आप तो घर को एक करने वाली हैं। तीसरा है मौन, जप और मंत्र। बाबा नीम करौरी कहते थे, राम नाम का जाप ऐसी अग्नि है जो हर प्रकार की बुरी ऊर्जा को भस्म कर देती है। आप रोज सुबह और शाम को या रात्रि के पहर में श्री राम, जय जय राम का जाप करें। ये मंत्र आपके घर के माहौल को पूरी तरह से बदल देगा और आपके घर में फैलाई जाने वाली नकारात्मक ऊर्जा को शून्य बना देगा। चौथा है मंत्रित जल का प्रयोग करें। बाबा के कई भक्त बताते हैं कि बाबा ने कभी कभी मंत्रित जल से घर के दोषों को दूर किया। आप रोज गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़कर 1 लोटा जल अपने घर में छिड़कें, इससे वातावरण में फैली नकारात्मकता कम होने लगेगी। आइए अब जानते हैं भविष्य का मार्ग और चेतावनी। अगर आप अब भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। आपका घर एक रणभूमि बन चुका है। आपके विश्वास, धैर्य और समझदारी की परीक्षा हो रही है। ये 3 औरतें बार बार कोशिश करेंगी कि आप गलती कर बैठें। आप किसी भी प्रकार से अपने घर में नकारात्मक छवि को उकेरें, ये यही चाहती हैं। इसीलिए अपने घर में किसी भी प्रकार की बहस, घर में किसी चीज के लिए जवाब देना या किसी भी प्रकार से रुष्ट होना, ये सारी चीजों को बिल्कुल शून्य बना दीजिए। बस वही होगा आपकी जीत का पहला कदम। बाबा की एक गूढ़ बात याद रखिएगा कि कभी कभी बुराई से लड़ने का रास्ता उससे दूर होकर ईश्वर के निकट जाना होता है। आपका मार्ग है खुद को आध्यात्मिक बनाएं, रिश्तों को सहेजें, साजिश के जाल को धैर्य से काटें और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो साजिशें रची गई हैं वो आपके धैर्य को खत्म करने के लिए हैं। लेकिन अगर आप नीम करौरी बाबा की बातों पर चलोगे तो कोई भी बुराई आपको छू नहीं सकती। याद रखिएगा, सत्य कभी नहीं हारता। झूठ चाहे जितनी भी चालें चल ले, अंत में पराजय उसकी ही होती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। यदि आपको ये वीडियो सार्थक लगा हो तो इसे उन सभी के साथ साझा करें जिनके घरों में ये माया जाल फैल रहा है और कमेंट में जरूर लिखेगा जय बाबा नीम करौरी। आशा करते हैं कि ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो ताकि सच्चाई की ये शक्ति घर घर तक पहुंचे। इसी कामना के साथ अब समय आता है विदा लेने का। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।